साथियों एक बात पूछना चाहूंगा कि 2018 से पहले जब तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति का गठन नहीं हुआ था, हाथ खड़े करके बताना कितने साथियों को लगता था कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है? किसी को नहीं लगता था। और आज कितने साथियों को लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी? निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास रचा जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस मुद्दे को कहा करते थे कि इस मुद्दे को उठाने का फायदा नहीं है, ये तो मृत प्राय मुद्दा, ये कभी बहाल नहीं हो सकता। आज एक एक कर्मचारी साथी, एक एक संगठन, एक एक राजनीतिक दल आपके पीछे लग के ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी और निश्चित तौर पर होगी। और भाइयों, मेरे एक साथी ने कहा था कि धारीवाल भाई मैं तेरे साथ इसलिए लग रहा हूं कि तेरी जीभ में सरस्वती बैठे, तूने 18 में कही थी पेंशन बहाल होगी, और सारे साथी एक मंच पे पद विभाग और संगठनों की दूरी बनाकर इकट्ठा होंगे। वो हुए कि नहीं हुए साथियों? और एक बात और कह रहा हूं साथियों, अगले 6 महीने आप मेरा तन मन और धन के साथ दे देना। निश्चित तौर पर 6 महीने बाद आपकी पेंशन बहाल करवा के आपका छोटा भाई देगा। सरकार ने बहुत हथकंडे अपनाए हमारे साथ। सरकार ने हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या दबाव डालने की कोशिश की, ना तो हम झुके ना झुकेंगे, और इस तानाशाह सरकार को झुका के दिखा देंगे कि कर्मचारियों की ताकत क्या चीज होती है। बिजली बोर्ड के साथी तो करंट लगाने में तैयार हो रहे थे भाई, रोडवेज के साथी इनका चक्का जाम करने को तैयार थे, पीडब्ल्यूडी वाले भाई इनके घरों में इनके रोकने के तैयार थे, पब्लिक हेल्थ इनको पानी रोकने को तैयार था, मास्टर डंडा उठाए खड़े थे, और ये नर्सिंग स्टाफ और हमारे मेडिकल स्टाफ ने सुआ निकाल लिया, ऐसा सुआ निकाला जो लगते ही पुरानी पेंशन बहाल होगी। मेरे भाई प्रदीप ठाकुर को आपने सुना, प्रदीप ठाकुर जी यहां पर हैं। इनके जितने भी हिमाचल में आंदोलन हुए, उस प्रत्येक आंदोलन में मैं शामिल रहा था भाई के साथ, प्रदीप। और भाई हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश था, हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश था जो वहां के जयराम ठाकुर ने हमारे ऊपर पानी की बौछारें चलाई थी 3 मार्च को। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके सहयोगी दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने इसी पांडु पिंडारा की धरती पर वादा किया था, और यह धर्म कर्म की धरती है, यहां पर जो झूठा वादा करता है आने वाले समय में उसकी कभी औलादें भी सत्ता सुख भोगने का काम नहीं करेंगी। ये तो हमारे साथ धोखा नहीं, ये तो भगवान के साथ और भगवान की धरती पर आकर अगर धोखा कर सकते हैं तो उनके साथ क्या होगा आप समझ सकते हो साथियों। हिमाचल प्रदेश में तो केवल पानी की बौछारें चलाई थी। हरियाणा की तानाशाह सरकार ने तो हमारे ऊपर उससे आगे बढ़कर लाठी डंडे चलाने का काम किया, और आतंकवादियों को रोकने के लिए जो आंसू गैस के गोले चलाए थे वो आपके ऊपर चलाने का काम किया। ये देख लो भाई, इन्होंने सिर्फ पानी का बदला उनको सत्ता से बाहर करके लिया था, और आपने तो लाठी और आंसू गैस के गोलों का बदला भी लेना है, तो आपने निर्णय लेना है कि उनको सीट देनी है कि नहीं देनी है। और जब तक, और मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे कर्मचारी भाई तो हनुमान जैसे बने बैठे हैं। हनुमान अपनी ताकत भूल बैठा था और समंदर को लांघने से इनकार कर रहा था, तब जामवंत ने उनको बताया था कि आप समंदर को लांघ सकते हैं। उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना, और वही ताकत आप जो कर्मचारी भूल बैठे हैं, आपने वो ताकत पहचान ली है, और इस सरकार को भी उसकी पहचान करानी है साथियों। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने हमेशा नारा दिया कि हटकर चले वो हमसे, हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ ये सरफिरे चले। और पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने 2018 से जो रिकॉर्ड खुद बनाया उसको तोड़ने का काम भी खुद किया। इस एकलव्य स्टेडियम को बहुत सारे राजनीतिक दलों की यहां पर रैलियां हो चुकी हैं,
और कुर्सियों पे रैली करते और दावा करते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे। यह पहली पेंशन वाली संघर्ष समिति है जिसने दरी के ऊपर न केवल इस मैदान को भरने का काम किया, लेकिन जितने साथी अंदर थे उससे कई गुना साथी बाहर भी थे भाई। और ये कहते हैं कि जींद की धरती बदलाव की धरती है, यहां से बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए और बड़े बड़े बदलाव हुए, और आज निश्चित तौर पर आज आपने नींव रख दी हरियाणा प्रदेश में एनपीएस से ओपीएस के बदलाव की। कि जब 2018 में हमने पेंशन आंदोलन की शुरुआत की, हम हर विधायक के घर पर अपना ज्ञापन देते घूम रहे थे, हर सांसद के दरवाजे पर अपना ज्ञापन देते हुए घूम रहे थे। तो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इकलौते ऐसे सांसद थे जिन्होंने लोकसभा में आपकी आवाज उठाने का काम किया था। उसके बाद भी जब भी हमारा कोई आंदोलन हुआ, अगर हमारी आवाज को लोकसभा से राज्यसभा और विधानसभा में किसी ने उठाने का काम किया हो तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। साथ ही इस मंच के माध्यम से हरियाणा की इस गठबंधन सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, या तो आने वाले कैबिनेट सत्र के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, नहीं तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। साथ दोगे साथियों मेरा? कितने साथी हमारे साथ देंगे? तो नारा लगाइए, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। साथियों, आज आपने दूसरी बार शपथ ली है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पंचकुला में आपने पहले शपथ ली थी वोट फॉर ओपीएस की, आज अपने परिवार को, आज भगवान श्री राम को दोबारा साक्षी मानकर आपने शपथ ली है, तो उस शपथ के ऊपर कायम आप साथियों को रहना है साथियों। और साथियों, हिमाचल सर, मैं एक बात बता दूं, जब हिमाचल प्रदेश में हमारा आंदोलन जारी था, वहां की तानाशाह सरकार ने हमारे ऊपर पानी की बौछारें चलाई थी, और मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, जयराम ठाकुर जी ने उस समय, कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ ले। तो हमने एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी चुनाव तो हम नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, और अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो दोबारा सत्ता नहीं देख पाओगे। और उस पर हमारे कर्मचारियों ने मोहर लगाने का काम किया और वहां पर उस सरकार को बदलने का काम किया था। और एक बात और बता दूं, यह बात मैंने नहीं कही, कई ये समझते हो कि हमने खोखले दावे कर दिए। मेरे पास वीडियो है, जयराम ठाकुर जी ने पंचकुला में आके मीडिया के पत्रकार बंधुओं के सामने बात कही थी कि अगर मेरी सरकार गई तो केवल और केवल ओपीएस के मुद्दे पर गई। और साथियों, आपका हरियाणा का आंदोलन तो पूरा देश देखता है, सांसद जी ने भी बताया। हरियाणा का आंदोलन 24 राज्यों में हमारा संगठन है, संगठन का राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव होने के नाते मैं हर प्रदेश में, देश के हर कोने में इस आंदोलन को बुलंद करने के लिए गया। मैं वहां भी गया जहां कर्मचारी ना हमारी आवाज सुनते थे, ना हम उनकी आवाज समझ पाते थे, उनकी भाषा समझ पाते थे, लेकिन हमारी भावना एक थी, हमारा मुद्दा एक था। अगर ओपीएस होता तो हम जिंदाबाद के नारे लगाते, एनपीएस और सरकार होती तो मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम करते। और साथियों, उसी संघर्ष की बदौलत 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और आज इस मंच से मैंने पहले भी आपका साथ मांगा, फिर मांग रहा हूं साथियों, अगले 6 महीने साथ दे देना। अगले 6 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश छठा राज्य होगा जहां पुरानी पेंशन बहाल होगी। साथियों, 1 अक्टूबर की आपकी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान की, आप उसके साक्षी थे। वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिन्होंने हमेशा विधानसभा में हमारी आवाज बनने का काम किया, जब हमारे ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चले, तब वहां पर उन्होंने हमारा साथ देने का और हमारे साथ खड़े होने का काम किया। और दिल्ली में आकर उन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और साथियों,
मैं इस सरकार को चेता देना चाहता हूं, हमारे कोई खोखले वादे नहीं है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति कर्मचारियों का वो संगठन है जहां कर्मचारी पद विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर एक मंच पर है, और आज 5200 से ज्यादा गांव में हमारी कमेटियां बन चुकी हैं साथियों, जो धरातल पर जाकर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को लागू करने का काम करेंगी। तो आप सभी साथी और साथियों, एक फैसला और हम लेंगे, वो फैसला और राज्य कार्यकारिणी की अभी मीटिंग होगी, और जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए आंदोलन की हम रणनीति तय करेंगे। जब तक, अगर मैं दोबारा वो बात कह रहा हूं, सरकार को चेतावनी आपके यहां से यह निवेदन लगा ले सरकार कि अगर 20 फरवरी से शुरू हो रहे कैबिनेट बजट सत्र के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी सड़क पर होगा और वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को जन जन तक ले जाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।